नौजवानों के साथ में आपने ये नई साल के आते आते क्रूर मजाक क्यों किया, क्यों आपने उनके ऊपर ये कैंची चलाई, समझ से परे। हमारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। ये जो विद्यार्थी मित्र थे, बीजेपी में लगे थे, हमने इनको फिर आगे बढ़ाया था। फिर ये ग्राम पंचायत सहायक दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो हमने इनको फिर आगे बढ़ाने का काम किया और आखिरी में हमने, आपने देखा होगा कि रूल्स बना लिए और रूल्स बनाकर के राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स बनाए और शिक्षाकर्मी, ग्राम पंचायत सहायक, पैरा टीचर, दूसरे डिपार्टमेंट के जो मदरसा पैरा टीचर या जो चिकित्सा विभाग के, उन सबको नाम चेंज करके उनको स्थायी करने का मार्ग प्रशस्त किया और 18,500 रुपए और 10,400 रुपए से उसकी वेतन की शुरुआत की, जबकि इनको 8,000 रुपए के लगभग मिलता था। अब इनको इजी वे में कोई नहीं निकाल सकता। इनको आगे चल करके 30,000 या 32,000 रुपए के लगभग पैसा मिलेगा। तो आप भी तो इनका नाम चेंज करके इस तरीके से, ये जो आज राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये समाप्त नहीं हुआ है, ये कानून बन चुका है, नियम बन चुके हैं और राजस्थान की विधानसभा ने मेज थपथपा करके इसको स्वीकृति दी है। तो इसके अंदर आपको डालने में क्या दिक्कत थी, आपको ये काम क्यों नहीं किया, समझ से परे है। लेकिन जैसा चर्चा चल पड़ी है 20, 21, 22 दिन में ही कि मुख्यमंत्री जी स्वयं के विवेक से निर्णय नहीं लेकर के कहीं न कहीं से गाइड हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री होता है, आपको हाईकमान ने बनाया है, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। आप इन बेरोजगारों के साथ में इस तरीके का व्यवहार मत कीजिए, इनकी रोजी रोटी को आप मत छीनिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी सरकार जब आई तो बहुत बड़े बातें की गई, चुनाव में भी बहुत माहौल बनाया गया कि साहब अपराध बहुत बड़े पिछले 5 साल में और पता नहीं क्या क्या हम पे तोहमत लगाई गई। आज मैं पूछना चाहता हूं, दर्जनों घटनाएं हैं अपराध की और एक तो ताजा घटना है जो रातूसर तहसील भानीपुरा विधानसभा क्षेत्र तारानगर, उसमें एक दलित मृतक कन्हैया लाल पुत्र इम्मी चंद जाति मेघवाल और उसके साथ जो घायल हुआ है गंगाराम पुत्र भंवलाल जाति मेघवाल, उसके साथ में कितने लोगों ने मिलकर के किस प्रकार से मारा पीटी की है, उसका वीडियो आपके मीडिया के पास मौजूद होगा। आज की तारीख में भी मुख्य मुलजिम नहीं पकड़े गए। जो घायल है, इंजर्ड है, वो जो बयान दे रहा है, जिन जिन लोगों के नाम बता रहा है और जो वहां पर संघर्ष समिति न्याय दिलाने के लिए बनी हुई है, वो जन संघर्ष समिति सरदार शहर जिला चूरू जो उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे रही है, कल की तारीख में उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसमें बाकायदा नामों का मेंशन किया गया है कि ये लोग हैं जिन्होंने इसकी एक दलित परिवार की, दलित व्यक्ति की हत्या की है बेरहमी से पीट कर। क्या है ये? मजाक बन के रह गया। आज 25 दिन बाद में भी इनसे मंत्रिमंडल नहीं बना, सीएमओ में अधिकारी नहीं लगे, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, अपनी लाइजनिंग कर रहे हैं अच्छी अच्छी पोस्टें पाने के लिए। कोई दिल्ली की भाग दौड़ कर रहा है, कोई किसी नेता के पास जा रहा है, किसी मुख्यमंत्री जी से संपर्क कर रहा है, कोई हारे हुए जनप्रतिनिधि जो पहले थे उनसे भी संपर्क कर रहा है, ऐसा भी सुनने में आया है। अब इसको कौन चलाएगा, सीएमओ को और सरकार को कौन चलाएगा, ये 25 दिन बाद में भी समझ से परे है। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि ये हो क्या रहा है, ये मंत्रिमंडल बन क्यों नहीं रहा, किसने अंगद का पैर लगा करके इसको रोक रखा है, ये समझ से परे है।
मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी का मतलब 5 साल माने, 12 महीने माने, 6 महीने माने, नया साल माने, क्या माने, उनको क्लियर करना चाहिए। अपराध के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जो 100 दिन की कार्य योजना बनाने की इन्होंने शुरुआत दूसरे दिन ही बात की थी, मुख्यमंत्री बनते ही एक भी विभाग की कार्य योजना 100 दिन की नहीं बनी है। ये 100 दिन की कार्य योजना बनते बनते 100 दिन पूरे हो जाएंगे। और ये नहीं हो कहीं मंत्रिमंडल बनते बनते और मंत्रालय मिलते मिलते भी 100 दिन पूरे हो जाए। ये भी अब लोग बात जो है चर्चा करने लग गए हैं। चाय की थड़ी पे चर्चा हो रही है कि भाई ये हुआ क्या, ये नया प्रयोग मोदी जी ने और नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने किया, तो क्या ये नया प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल बनाए ही नहीं, भजन लाल जी से चलाते रहे, ये भी नया प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो संशय है सरकार नहीं बनने का, इसको दूर करना चाहिए, अपराध पे अंकुश लगाना चाहिए। जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव रातूसर में जो दलित के साथ में मारपीट करके, घिनौना कृत्य करके उसकी जो हत्या की गई है, उसके जो मुलजिमान हैं वो बयानों के आधार पे उनको ट्रेस करके तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और जो राजीव गांधी जो हमारी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इसको इनको पुनः चालू करके नामकरण वो चाहें तो चेंज कर दें, लेकिन इन नौजवानों को वो बेरोजगार नहीं करें। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि सरकार तो अभी पूरी बनी नहीं, तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, बन जाएगी तो फिर संबंधित जो भी मंत्री होगा उससे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। अधिकारियों से मेरी बात हुई, वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।